रहन सहन में, जीवन यापन में जो करते हैं, एक रिवाज होता है, आत्म सम्मान प्राप्त होता है और आत्मालोचना भी होता है कि हमने क्या खोया, क्या पाया। हमने जो महापुरुषों ने, गुरुजी ने जो दिया है, हमने उसके आधार पर अपने मानव जीवन में, अपने शरीर में अपने क्या अनुपालन किया, आहार आचार विचार क्या किया, यही बहुत जरूरी है। हमारी माँ बहनें इस चीज को बहुत गहराई से लेंगे कि इस भारत भूभाग में दो लोग हैं। एक द्विज लोग हैं जिनका 90% काम है, यहाँ के भारत के जो लोग सीधे साधे सपाटे लोग हैं, कम छल प्रपंच से लोग हैं, जो हजारों साल से पीढ़ियां यहाँ रहती है, ऐसे लोगों को भोरा सुबह में भोर में मंदिरों से विभिन्न प्रकार के यथा कथा सुनाना, प्रवचन सुनाना। आज तो डिजिटल जमाना हो गया है, टीवी में बहुत सारे दिया जा रहा है, यानी जो असत्य है उसको बार बार करके पिछड़े समाज के जो लोग इकट्ठे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, तो ये बार बार डाला जाता है। धन्य है हमारे समाज के लोग जो प्रयास करके एक बार वर्ष में मनाते हैं। लेकिन एक बड़ी भारत की धरती पर विडंबना है कि जो जिस जाति में जन्म लेता है वो अपना वंश और गोत्र समझकर वो उसको याद कर लेता है और कुछ राजनीतिकरण में वो लोग मना लेते हैं। जैसे सर आज जन्मदिन मना रहे हैं, तो इधर जो हम लोग इकट्ठे हैं, ये हम लोग श्रद्धा से हैं, श्रद्धा भाव से, कोई राजनीतिकरण नहीं है। कुछ लोग राजनीतिकरण से मनाएंगे, उनको ऐसे मानव जीवन से, इनके विचार से कोई मतलब नहीं है। जैसे इसी कड़ी में बाबा साहेब को बात को बढ़ाने के लिए जब मानवत घनश्याम साहब आए, तो उन्होंने कुछ शब्द नवाजा जो आज पूरे भारत में जोरों से चलता है, जय भीम। ये मानवत घनश्याम ने नवाजा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज क्यों रविदास जी की जरूरत है, उन महापुरुषों को जो विचार की जरूरत है, आज हम लोग अपने में पहले करें। जो जैसे बच्चे नौजवान हमारे हैं, तो नौजवान है तो उनके शब्द में जज्बा होता है तेजी से, लेकिन बुद्ध के राह जितने हमारे महापुरुष हुए, या राजनीति में, या जो आजाद भारत के संविधान बनाए गए 26 तारीख को 26 जनवरी मनाई गई, जिसके चलते हम आजाद हैं। हमारी आजादी संविधान में जो कुछ लिपिबद्ध है उसके चलते आप कुछ अंश आजाद हैं, न कि पूरा आजादी है। समझने की जरूरत है। तो एक जज्बा जोश से करना, ये कहीं गुरु रविदास जी की राह पर नहीं है, बोधिसत्व बाबा साहेब के राह पर नहीं है, बुद्ध के राह पर नहीं है। आज भी हमारे समाज में ये चीज देखा जा रहा है। राजनीति में ले लीजिए, समाज में लीजिए, घर में लीजिए, परिवार में लीजिए, हमारी माँ बहनों को क्या सिखाया जाता है? जब हम अपनी बेटियों को शादी करके भेजते हैं, जो एक भारत की रीति है, उसमें दान दे के भेज देते हैं, लेकिन हमारी माँ बहनें उस बेटियों को संचालन करती है। मैं इधर थोड़ा सा आप लोगों को हिदायत करना चाहता हूँ, हमें आत्म चिंतन करना है, हमें अपने सुधरने की जरूरत है। हमें दूसरे पर कटाक्ष क्या करना है? पहले हम अपनी तैयारी करेंगे, तब हमारा समाज सुधरेगा। हम अपनी बेटियों को उसके घर उजाड़ते हैं, ऐसा रविदास जी ने बोला है क्या? नहीं बोला है ना। जब ये हम अपने आचरण करेंगे, बढ़िया आचरण करेंगे, अपनी बेटियों को जब यही सिखाएंगे कि वहां की माँ जब हमने दे दिया, वो तुम्हारी वहां माँ है, वही हमारे पिता है, वो उसको बात को अनुपालन करो, अनुपालन स्वीकार करो। ऐसे जब जयंती में आती है, जब फूल माल कराती है, क्या आप आचरण करने का प्रयास कर रही है? करना चाहिए।
करने चाहिए। यही है पुरुष वर्ग। क्या आप पड़ोसी के भाई के बेटे को अपना पुत्र मान रहे हैं? नहीं मान रहे तो कितना मान रहे हैं? मानना चाहिए ना। जब इन्होंने, इन महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी देकर, जिस समय हमारे गुरु जी थे उस समय भारत की जनसंख्या बहुत, भूभाग ज्यादा था लेकिन जनसंख्या तो कम था। तो ऐसे ऐसे जगहों पर पैदल जो शासन नहीं था जाके बढ़िया बात समझाना, वही तो आज है। क्या 700 वर्ष पहले जो पीढ़ियां थी आज उसकी पीढ़ी नहीं है ना? ऐसा आचरण करते हैं हम लोग? नहीं करते हैं। जब हम घर में जो सामाजिक जड़ है जहां हम रहते हैं, हमारी जड़ें जब मजबूत होगी, महापुरुषों के दिए हुए बातों पर हम लोग एक आना भी नहीं है। हम नौकरी भले करते हैं। मैं डॉक्टर उमा शंकर जी से कहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी में जब मैं पढ़ा लिखा महापुरुषों के बदौलत, बाबा साहेब के बदौलत और थोड़ा सा माता पिता और हमारे गार्जियन के बदौलत जो पढ़ा लिखा, आज तक मैं बाबा साहेब की जयंती, रविदास जी की जयंती हम अपने गांव में नहीं मनाया, कभी नहीं मनाया। इन्होंने पूछा कि मानते नहीं है? हम कहें कि मानने का प्रयास करते हैं, अनुपालन का लोगों में अपने आचरण में पालने का प्रयास करते हैं। हम नहीं करते हैं, हमसे नहीं हो पाता है। हम मिलाते हैं, जब तुलना करते हैं कि क्या हम उनके एक अंश कोई है, तो मिलता है नहीं है। जहां हम नौकरी करते हैं तो हमारे जो विरोधी समाज के लोग हैं, वो भले ही पिछड़ी जाति को, दलित में है, अपर कास्ट के लोग हैं, वो बोलते हैं आप तुम तो जातिवादी हो। वो बोलते हैं हमें कि आप तो बहुत जातिवादी हो। मैं उन लोग से बोलता, कुछ उसमें कर्मचारी थे वो दिन रात बोलते थे भूमिहार भूमिहार। कुछ कर्मचारी थे बोलते मैं राय जी हूँ, मैं भूमिहार हूँ। हमने भी जब चमड़ा करना शुरू किया दिन भर में 100 बार, तो कंट्रोवर्सी हो गई। पूरे मेरे हॉस्पिटल में कंट्रोवर्सी हो गई कि पागल हो गया है, चमड़ा कर रहा है। फिर मैंने कहना शुरू किया हजरा महरा। सब तो ध्यान दीजिए, चमड़ा कहा, हजरा कहा, महरा कहा। किसी ने कहा कि मैं ग्वार हूँ, किसी ने कहा मैं भूमिहार हूँ। तो मैं कहा मैं चमड़ा हूँ, हजरा हूँ, महरा हूँ, मैं धोबी, पासी, मल्लाह, दुनिया, दमाली, जितने जाते मैं कहना जब शुरू किया, एक लाइन खींचा। नतीजा क्या हुआ? ये बाबा साहेब का और महापुरुषों का, ललई सिंह यादव का रेखा अलग हो गया। भड़वे और दलाल मानसिकता के लोगों के लाइन, हमारे भी अपने समाज के होते लाइन रेखा अलग हो गया। वो आपके नहीं हो सकते हैं। जैसे आपका बेटा, हम अगर शराबी हो, थोड़ी सी ध्यान दीजिए, शराब की शिकायत होती है। अब अगर हमारा बेटा भाई शराबी है वो चल जाएगा, लेकिन हमारे बाप दादा और माता बहने अगर अंधभक्त है, वो सबसे नलायक है। वो अपने बेटा को क्या बनाएंगे? अंधभक्त बनाएंगे। हमारा भी एगो बेटा है, मैं बोला अंधभक्त, हम बोले देखो किसी समाज में रहो, अपने महापुरुषों को याद करो। अंधभक्त मां बहने, आप अपने लाला को, अपने बिटिया को गुलाम बना रही है। कैसे गुलामी दूर होगा? धन्य है बाबा साहेब, अपने लाल मर गया, लेकिन पूरे भारत के लाल को अंधभक्त होने से बचाए। मैं नौजवान बाबू लोग से ये कहना चाहता हूं, एक कंट्रोवर्सी है, एक बुद्धिजीवी होने के नाते बुद्ध के राह पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक भारत की राजनीति में एक जज्बा राजनीति हो रहा है। जैसे गांधी ने हमें कैसे ठगा? महात्मा गांधी ने क्या बोला? हे राम, जय राम, राम राम बोला। उसके काट में धन्य है बाबा साहब के बाद मानवर कांसी राम ने क्या बोला? जय भीम। बाबा साहब ने उतने किए, उतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ी, संविधान में पिछड़ों के लिए आर्टिकल दिए। बाबा साहब ने हिंदू कोड, महिलाओं, आज सब समाज की महिलाएं जो हमारी गला बेचने के लिए तैयार है। ये कैसे? हमारा काम था डॉक्टरी पेशा,
हमारा खानदानी काम था जातीय डॉक्टरी पेशा, हमारा काम था पहरेदारी करना वगैरह वगैरह। आज वो लोग कब्जा कर लिए। उसी हिंदी कोड बोल को ये आवाज जाती होगी अपर कास्ट के लोगों को, उनकी माँ बहने अगर आज नौकरी कर रही है, शिक्षा पा रही है, इस देश की प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी रही है और पिछड़ा की महिला राबड़ी जी भी मुख्यमंत्री बनी है, तो बाबा साहब के हिंदू कोड बिल के आधार पर क्या मानते हैं? नहीं मानते हैं। बाबा साहब को श्रद्धा से को फूल दे देंगे, लेकिन बाबा साहब के विचार से नारी भी सहमत नहीं है, शूद्र भी सहमत नहीं है। अकेला हो गया है। जब कोई अकेला चना भार फोड़ेगा, देश की राजनीति में वही हाल है। जैसे भंते जी ने कहा यूजीसी में मैं राजनीतिक मंच ना हो, लेकिन बता देता हूं, कुछ जज्बाती हो जाता है लोग। यूजीसी में क्या किया है देश के पीएम ने? काम तो अच्छा लगा, खेल गया, लोगों को लगा कि बढ़िया किया, ठीक है, थोड़ी सी याद आया। क्यों आया? बहुत सारे हमारे बच्चे को उस संस्थानों में जब जातिवाद से शिकार होते हैं, इसीलिए लिया गया। तो सबको मिला के न करना चाहिए। उनकी अगर मंशा साफ रहती, सवर्ण जाति में जो बुद्धिजीवी है, सवर्ण समाज में जो बुद्धिजीवी है, सारे समाज के बुद्धिजीवी को जो भी सांसद हैं, उनको मिला के विधेयक लाना चाहिए। इधर आंदोलन उधर आंदोलन करा के कोर्ट से कहते लिंगर डाल दो कि हमने आपको दे दिया। जैसे कांग्रेस ने भी नारी के महिला बिल को आज तक में डाल दिया है कि नहीं डाल दिया है? ये सब क्या है? फिर ये एक याद पड़ा रहा था नौजवानों का हमारे, तो ये भाजपा वाले आए, आरएसएस वाले आए, तो क्या बोले? जोर से बोले जय 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 श्री राम करने लगे, जोर से करने लगे। वैसा ही हमारे चंद्रशेखर भाई है रिसर्चर, अभी जय 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 भीम करने लगे। भाजपा का हो गया, बुद्ध का राह नहीं हुआ, मनोहर कांशीराम का राह नहीं हुआ, बाबा साहब का राह नहीं हुआ, राह की ना हुआ, जज्बाती राह हो गया, जोश का राह आ गया। जोश में जब होश हो जाएंगे, बाबा साहब से भी ज्यादा जुल्म था। आज तो हम उस लायक हो गए हैं कि अपना एमपी एमएलए बनाकर अपनी दारू शराब पर जो इधर उधर जो आप बोलबम जाते हैं, छठ करते हैं, बाप रे बाप, छठ में एक वो हमारे समाज का हर घर में 15 से 20 हजार रुपया खर्च होता है, लेकिन छठी मैया तो महात्मा बुद्ध के माई के जन्मदिन है, मेथड अलग हो गया है। छठी मैया जो है महात्मा बुद्ध का है। शंकर भगवान का जो इधर दिखाया जाता है, बुद्ध का देखिए, बुद्ध का चुटकी है ऊपर में, वही जगह दिखा के शंकर भगवान को पराजित करके अपना कब्जा कर लिए, वहां भगवान बना लिए। बात समझ रहे हैं? तो आज हमको करना क्या है, ये सोचना जरूरी है। समाज में हम अपने अंदर, अपने परिवार के अंदर, समाज के अंदर अंधभक्ति और शराब, शिक्षा से दूरी न बनाए। सही बोले हैं मास्टर साहब ने, बढ़िया बोला, भले लालू जी रहे हो चाहे नीतीश जी रहे हो, कथा कथित है, इनको विद्यालय में शिक्षा देने की मानसिकता साफ और स्पष्ट नहीं है। बाबा साहब ने संविधान में पहले ही बनाया हो, छोटका क्लास हो चाहे बड़का क्लास, सबको उच्च शिक्षा देना, फ्री देना है। सरकार का काम देता है, लोग का नहीं देना, कुछ करना नहीं है। ये लोग मदारी वाले होते हैं ना, मदारी दिखाना है, अकेला करना है, उसका श्राप इन लोगों को अगली पीढ़ी देगी। ये जो पीढ़ी के लोग हैं ना, गांधी जी के 3 बंदर, इन लोगों को समाज देगा आगे। आज आप मिला लीजिए, आज इस देश में शंकराचार्य के बाद में सब जगह वो लोग कब्जा है। शंकराचार्य वही चाहिए, जमीन उन्हीं को चाहिए, शिक्षा वही को चाहिए, दलित पिछड़ा को नौकरी मिल गया तो उनको, उनके खानदान को नहीं मिलना चाहिए। सारा जज ही वही करेंगे, सारा फैसला कौन करेंगे? वही ना करेंगे।
तो बात को समझने की जरूरत है। ये मत समझिए कि रविदास जी के समय जो हुआ आज आप बहुत आजाद हो गए हैं। आज आपके मोबाइल पर एक से एक वीडियो डाल के आपके बच्चे बच्चियों को कन्वर्ट किया जा रहा है। अब रहा वही पहलू को हम लोग सकारात्मक अपना विचार देके आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसीलिए इनकी प्रसन्नता है। ललाई सिंह यादव का हो, जननायक कर्पूरी हो, जगदेव बाबू हो, जितने लोग हैं उनको आज हमें मानने की जरूरत है। 6743 प्लस 7 उपजाति में हम लोग विखंडित जिसका अंग हो। जैसे शरीर में 72,000 नाड़ी है, 72,000 नाड़ी में जो प्रॉब्लम आता है तब शरीर बीमार हो रहा है। आजकल का खान पान बिगड़ा हुआ है, देख रहे हैं। गड़बड़ सड़बड़ खा के, बॉयलर वाला मुर्गा खा के, हार्ट के, किडनी के सब बीमारी से परेशान है लोग। हॉस्पिटल था 5 गो मोतीपुर में, लगभग 70 गो हॉस्पिटल खुल गया है और 70 में 90% अवैध है, 90% फर्जी चलता है, माफियाओं का चल रहा है। आप तो समझते हैं कि हमारे बेहतर इलाज हो जाए, इलाज नहीं कर रहा है लोग, आपका गला हंस रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आज समाज जो जन्मदिन मना रहा है तो एक अंदर में होना चाहिए कि ये लोग क्या किए उस विषम परिस्थिति में। इन्होंने जैसे बोल दिया ना झूठा ब्राह्मण, और बोल दिए, ये थोड़ी सी तीखी बोलने का कारण हुआ। रविदास जी क्या किए थे, इस देश की राजाओं को मिला लिए थे। जब तक राजा आपके धर्म और आपके विचार से सहमत नहीं होगा तो आपका विचार नहीं चल पाएगा। तो उधर राजस्थान के राजाओं को, विभिन्न राजाओं को इन्होंने मना लिया। जैसे मीरा बाई भी इनकी सपोर्ट में आ गए, और जब वो क्षत्रिय राजा आ गए, मेरा हम लोग का मानना है क्षत्रिय आपका दुश्मन नहीं रहे, उनको यूज करके दुश्मन बना दिया गया। जैसे अभी किसी ब्राह्मण समाज का उतना दल नहीं बोला जितना करणी सेना से बुलवाया गया। उनको मालूम है, उनको तो सिखाया गया है कि आपको यही करना है। तो बीच रास्ते में उन लोगों ने मार दिया कि बाप रे बाप, ये तो जब राजा को मिला लिया तो ऐसा करेगा तो हमारा नालायकगिरी जो चल रहा है, ठगने का विद्या है, वो लोग दिन रात ठगने का बात बोलता है। एगो है बाबा बागेश्वर डागो बोल दिया कि राम जी के 5 गो पिता थे, उनके मुंह से जो निकल जाए हम लोग बोल देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। वो बोल दिया तब हो गया। मुख से बोल के, मुख से उनकी एक सिस्टम है, जैसे ये है यूनिट लगा दिया गया है, आवाज आ रहा है, ये सिस्टम पैदा करते हैं। वहां कौन है, क्षत्रिय वैश्य से लेके पिछड़े समाज, आजकल तो दलित भी हो गए हैं, वहां है। आपको गंगा गाय ये विभिन्न तरह से घेर दिया गया है। बाबा साहेब ने क्यों बौद्ध धर्म स्वीकारा, इसलिए मैं जयंती मनाता। जब बाबा साहेब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए, ये भी हम लगाए हैं, इसका पालन नहीं कर पाते हैं, ये भी हमें शर्म लगता है, रियल में हमें शर्म लगता है। हमें तो बौद्ध धर्म में रहना ही नहीं चाहिए। एक पत्रकार गया, बहन जी से पूछा कि आप कहिए बौद्ध धर्म स्वीकार करने जा रहे हैं, बोले कि यहाँ के लोग हमको जिस दिन पीएम बना दे, 35 करोड़ से लेकर 40 करोड़ तक हम एक दिन में बौद्ध धर्म लोग को परिवर्तित कर देंगे, रक्षा कौन करेगा। यहाँ तक मुसलमान करने को मन करता है। पहले हिंदू लोग बोलता था, अब सनातनी हो गए, अंग्रेज आए तो अपने को आके हो गए, और औरंगजेब के समय वैदिक धर्म हो गया। ये बात की भाषा बनाते हैं। एक बात बताते हैं, जो पाली में बता रहे थे, और तो यहाँ का प्राकृत और पाली भाषा था, इन लोगों का आगमन हुआ तो संस्कृत भाषा आ गया, मुगल आए, अरब से जो लोग आए तो अरबी भाषा और यहाँ का मिलकर उर्दू भाषा का जन्म हो गया। तो ये लोग हम लोग बनाते हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग बढ़िया उनके चापलूस बन जाते हैं। हमारे अपने शादी ब्याह अपने तरफ खींच लेंगे, उनका अपना मोहरा बना लेंगे। जैसे दिनेश लाल निरहुआ देखिए किधर है, विजय लाल यादव देखिए किधर है,
देखिए कितना लोग, एक खेसारी भाई चुनाव लड़ने आ गया, पूरा फिल्म इंडस्ट्री उसके विरोध में आ गया, लेकिन अकेले वो कबाड़ दिया, भले लोग हरा दिया। अब समझिए, मैं इसलिए बात बोला, इसलिए आज के बच्चे गाना सुन रहे हैं। पवन सिंह गाना क्या सुनते हो भाई, जो इतनी जातिवादी हो। ये जब यादव को स्वीकार नहीं रहा है तो विकास राव को स्वीकारेगा? बंद कर दो उसके, अपना जो गायक है उसका सुनो, कितना जातिवादी है। सांसद आया, मनोज सांसद आया, मैं इसलिए कह रहा हूं ये अनर्थ हो रहा है। एक जबकि उसे पैसा जाता है, उसको कहां से पैसा आ गया? उसका पॉपुलेशन 15% है, हमारा पॉपुलेशन 85% है। हमारे लोग ना उसको गाना सुन रहे हैं, यूट्यूब पर लाइक कर रहे हैं। जब उसको निगेटिव आएगा तब उनको समझ में आएगा। अब याद ले लेते हैं, एक लड़का लड़ गया, ठीक है, आप लड़े तो बढ़िया, वही मनोज तिवारी, नहीं कहना चाहिए, वही मनोज तिवारी मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी को लड़ रहे थे तो अच्छा था, खेसारी लड़ गया तो खराब हो गया। मैं उदाहरण दिया बैकवर्ड के लिए, हम दलितों का नहीं दे रहे हैं, दलित का तो वैल्यू देते नहीं है। अब बैकवर्ड में यादव को समझ में आया है। मैं ये बात, जिसके समाज के बुद्ध थे कुशवाहा समाज को तो समझ में नहीं, वो तो राम के लिए जब लगने परेशान है। इधर थोड़ा सा घटनाएं घटी है यादव समाज को, तो अब समझ में आ रही है कि लगता है हम भी अब सूत्र है का। तो अब ये लड़ाई जी की भाषा समझ रहे हैं। उन्होंने लड़ाई का नहीं हुआ तो कांसीराम बहनी का होगा, रविदास जी का होगा, नहीं होगा। जब लड़ाई का जिस दिन हो जाएगा तो उठना पड़ेगा। अब हमको कोई कहेगा कि जीवनानंद को मान लो, मैं उसी धरती से आता हूं। मैं कभी तो जीवनानंद को, मीरा कुमार को नहीं माना। हम बोले कि वो रेल मंत्री हो सकते हैं, वो बाबूजी हो सकते हैं, ब्राह्मण की बिटिया को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए हमारे लिए कांसीराम बहुत हो सकती है। हमारे लिए थोड़ा सा 10% काम किए लालू यादव हो सकते हैं, माता राबड़ी जी हो सकती है, शरद यादव से हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। इसलिए कि इन्होंने भी गलती किया है, इन्होंने भी गलती किया है, नहीं तो आज हमारी दशा नहीं होती। इसीलिए आज क्या हो रहा है, पिछड़ा समाज समझ रहा है कि रविदास जी कहना है, ये तो चमड़ा का है, ये तो बाबा साहब जय भी तो चमड़ा का है। ये अनुसूचित जाति की जो बिहार की विश्व जातियां है वो भी समझता है कि चमड़ा का मामला है, यादव पिता रहा है तो लालू यादव का मामला है। ये तो लगता है झारखंड चमड़ा का मामले नहीं है कि नहीं बात। ये विखंडित लोग हैं, उच्च विचार नहीं है, महापुरुषों के बात को मानते नहीं है। और ये छोटे भैया नेता लोग पार्टी बना बना के चमचागिरी, पार्टी बना बना के चमचागिरी कर रहे हैं। एक सीट दे दीजिए, 4 सीट दे दीजिए, एक मंत्रालय दे दीजिए, सभा दे दीजिए, अब तो हम कल्याण कर देंगे। क्या बनाओगे भैया, मछली पालन के बन जाओ, समाज कल्याण मंत्री बन जाओ, पशुपालन बन जाओ, शिक्षा मंत्री बन जाओ, लेकिन तुम्हारा बेटा नहीं पढ़ेगा। ये पूरे भारत पर कब्जा कर लिए हैं। इसलिए आज भी वैचारिक आंदोलन करना उदंडता का जरूरत आज नहीं है। उन पर अंगुली उठाने से पहले अपनी तैयारी करनी जरूरी है। इसलिए हम यहाँ आए हैं, संकल्प ले, हम अपने अंदर सुधार करें, अपने अंदर जो द्वंद्व है उसको खत्म करें और एक दूसरे को, दूसरे समाज से प्रेम करें। आपकी तरह की तब जब होगी, दूसरे जाति के लोगों को सम्मान देना चाहिएगा, तब आप ऊंचा हो सकते हैं। अगर हमसे कोई गलत बात कहा गई होगी तो क्षमा मांगता हूँ, आप उसको आदम करके, ठीक ना। धन्यवाद।